कल की क्लास में हमने देखा नेपोलियन का उत्थान कैसे हुआ और नेपोलियन क्रांतिपुत्र कैसे बना। आज की क्लास में हम देखेंगे नेपोलियन क्रांतिहंता के रूप में कैसे उभरा। कुछ आलोचक कहते हैं कि नेपोलियन क्रांतिपुत्र था, किंतु वह ऐसा पुत्र था जिसने अपनी ही माता की हत्या कर दी थी। क्रांति के जन्मदाताओं ने क्रांति के जिन आदर्शों पर बल दिया था, वह आदर्श है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, संविधान का शासन, गणतंत्र का आदर्श। नेपोलियन ने इन आदर्शों को फ्रांस के अंदर व फ्रांस के बाहर इनकी उपेक्षा की। जैसे समानता के आदर्श का उल्लंघन। नेपोलियन ने अपने परिवार के सदस्यों को कुलीन लोगों के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। नेपोलियन ने पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को कम महत्व दिया। नेपोलियन ने ट्रेड यूनियनों पर प्रतिबंध लगाया। इसके साथ ही मालिक मजदूर संघर्ष में अदालतों को यह अधिकार दिया कि वे मजदूरों की अपेक्षा मालिकों के हितों की रक्षा करेंगे, उनको महत्व देंगे। अब हम देखेंगे कुछ कि जो नेपोलियन है उसके समानता के आदर्श का उल्लंघन करने के साथ उसने कुछ प्रयास भी किए हैं, जो हम इस नोट्स में देखेंगे। समानता के आदर्श को स्थापित करने का प्रयास। सामाजिक समानता की स्थापना नेपोलियन की एक बड़ी उपलब्धि थी। नेपोलियन ने अपने कानून संहिता के द्वारा समानता के आदर्श को स्थापित करने का प्रयास किया। नेपोलियन ने सामंती विशेषाधिकारों को भी समाप्त करने का प्रयास किया। नेपोलियन ने अपने प्रशासनिक अधिकारों व प्रशासनिक अधिकारियों व सेनापतियों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर की। नेपोलियन ने क्रांति के द्वारा प्रदत्त सामाजिक एवं आर्थिक लाभों को बनाए रखा। उदाहरण स्वरूप क्रांति काल में भूमि व्यवस्था में जो परिवर्तन किए गए थे उसे नेपोलियन ने परिवर्तित नहीं किया। अब हम देखेंगे स्वतंत्रता के आदर्श का उल्लंघन कैसे किया उसने। नेपोलियन यह मानता था कि जनता स्वतंत्रता नहीं अपितु समानता चाहती है। अपनी इसी धारणा के कारण नेपोलियन ने कई स्तरों पर लोगों की स्वतंत्रता का हनन किया। लोगों को बिना अपराध साबित किए जेल में डाला गया। नेपोलियन ने संपूर्ण फ्रांस में अपनी सेना व गुप्तचरों के माध्यम से एक अति केंद्रीकृत व्यवस्था की स्थापना करके लोगों की स्वतंत्रता को नकार दिया। सत्तारूढ़ होने पर नेपोलियन ने जिस संविधान को लागू किया उसमें कहने के लिए फ्रांस को गणतंत्र किया गया, किंतु वास्तविकता में समस्त शक्ति नेपोलियन के हाथों में केंद्रित थी। नेपोलियन ने स्वयं को सम्राट घोषित करके गणतंत्र के आदर्श को दफन कर दिया। संविधान के विषय में जनता की प्रतिक्रिया जानने के लिए नेपोलियन ने जनमत संग्रह भी कराया। जनमत संग्रह में यह संविधान 99% लोगों द्वारा अनुमोदित किया गया, किंतु संपूर्ण जनता ने संविधान को स्वीकार किया हो यह पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि जहां एक तरफ आधे से अधिक लोगों ने मतदान नहीं किया, वहीं दूसरी तरफ यह जनमत संग्रह भय के वातावरण में कराया गया था। अब हम देखेंगे नेपोलियन के कार्य। नेपोलियन के कार्यों को हमने दो भागों में बांटा है। एक है कांसुल के रूप में, दूसरा सम्राट के रूप में। कांसुल के रूप, संविधान निर्माण, शासन सुधार, आर्थिक सुधार, शिक्षा संबंधी सुधार, पोप के साथ समझौता, नेपोलियन की कानून संहिता जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इस पे हम देखेंगे परिचय और कानून संहिता के सामाजिक पक्ष, कानून संहिता का आर्थिक पक्ष, कानून संहिता का महत्व जो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखेंगे सम्राट के रूप में जो 1804 में बना। यूरोप पर प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास किया, साम्राज्यवादी दृष्टिकोण के साथ इस क्रम में विभिन्न देशों के साथ संघर्ष किया, अतः नेपोलियन का इस वजह से पतन हो गया। अब हम देखेंगे कि संविधान निर्माण कैसे किया। नेपोलियन ने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए एक संविधान का निर्माण किया।
इस संविधान के माध्यम से राज्य की समस्त शक्तियां अपने हाथों में केंद्रित कर फ्रांस में अपनी तानाशाही स्थापित किया। शासन सुधार कैसे? क्रांति काल में फ्रांस की आंतरिक व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। नेपोलियन का मानना था कि देश का शासन सुव्यवस्थित हो और क्रांति के आदर्शों के अनुसार उसमें सुधार होना चाहिए। आर्थिक सुधार देखते हैं। क्रांति के कारण फ्रांस की आर्थिक स्थिति अत्यंत बदहाल हो गई थी। नेपोलियन ने फ्रांस की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कई कार्यों को किया, जैसे बैंक ऑफ फ्रांस का गठन, यातायात व संचार के साधनों का विकास, फ्रांस की वस्तुओं को प्रोत्साहन, इंग्लैंड से आने वाले माल पर प्रतिबंध, विजिट क्षेत्र पर युद्ध के खर्च का बोझ डालना। अब हम देखेंगे उसके शिक्षा सुधार को। नेपोलियन ने शिक्षा को चर्च के प्रभाव से मुक्त करके उस पर राजकीय नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। दूसरे शब्दों में शिक्षा को राष्ट्रीय व धर्मनिरपेक्ष स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया। नेपोलियन द्वारा व्यावसायिक शिक्षा के लिए व्यावसायिक स्कूलों, उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों, सैनिक स्कूलों, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण, निर्धन व प्रतिभावान छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, शोध कार्यों पर जोर, विज्ञान को प्रोत्साहन जैसे कार्यक्रम नेपोलियन के समय अध्यापकों तथा विद्यालयों को राज्य के प्रति भक्ति की शपथ लेनी पड़ती थी। इसी के साथ हम अपनी क्लास समाप्त करते हैं।